हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? विच ओबे रॉल्स लॉ। जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। रॉल्स लॉ क्या कहता है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्योर प्रेशर मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। नेक्स्ट पॉइंट हो गया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्योर प्रेशर ऑफ ए। जब सॉल्यूशन हमारे पास बस ए था और कुछ नहीं था। पी बी क्या है हमारे पास? पी नॉट बी एक्स बी। अब ध्यान देना, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो डेल्टा जी है वो लेस देन जीरो होता है। डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है मतलब नेगेटिव होता है। अगर डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव है इसका मतलब जो रिएक्शन है वो अपने आप हो जाएगी, वो स्पॉन्टेनियस है। हमें अलग से कोई कैटलिस्ट या हीट, टेम्परेचर, प्रेशर ऐसा कुछ भी नहीं करना। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन है वो अपने आप हो जाएगी, हमें कोई अलग से कैटलिस्ट, टेम्परेचर, हीट या प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेल्टा वी बराबर जीरो ऑन मिक्सिंग। मतलब अगर हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, दोनों लिक्विड है और हम दोनों को मिक्स करते हैं तो जो डेल्टा वी है वो जीरो रहेगा। मतलब मान लो मेरे पास 1 लीटर पानी और 1 लीटर दूध, अगर मैं दोनों को मिक्स करता हूँ तो वो बस 2 लीटर ही बनेंगे। मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी एनर्जी ना ही रिलीज होगी ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट है डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस क्या होता है? एंट्रोपी होती है और ऑन मिक्सिंग एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब मान लो मेरे पास एक गिलास में वाटर है और उसमें मैं कोई दूसरा हल्का सा वाटर और डाल दूं, तो जैसे मैं थोड़ा और वाटर डालूंगा तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में हिलने शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेशन आ जाएगी उनमें। तो डेल्टा इसका मतलब होता है रैंडमनेस। और हम कहीं भी दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाती है ऑन मिक्सिंग। अब देखते हैं हम कंपोनेंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट है उससे हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। ये जो टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसे हम इस वीडियो के एंड में करेंगे। अब देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए है वो बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब जब हम ग्राफ देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है हमारे पास? नॉर्मल जो ग्राफ हमने पढ़ा है रॉल्स लॉ के लिए वही ग्राफ होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। एक बार आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना। अब देखते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते, डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ। अब कुछ पॉइंट्स है इसमें। आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो जो पॉजिटिव डेविएशन है रॉल्स लॉ से वो है हमारे पास, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? हर चीज ग्रेटर देन पे जाएगी। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। ओके, ये आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो हमारे पास पी टोटल है वो ग्रेटर देन होगा पी ए प्लस पी बी से, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है मतलब ग्रेटर देन होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि ये पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन जीरो, जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब कि एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। मतलब अगर हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, एक है 1 लीटर और एक है 1 लीटर, दोनों 1 1 लीटर है, हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं हम, तो मिक्स करने पे हो सकता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाए। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो बकेट में हमारे पास थोड़ा सा पानी है। ओके, हमने 1 लीटर पानी ले लिया और उसमें हमने थोड़ा सा सर्फ डाल दिया। अब अगर सर्फ डालने के बाद अगर हम उसे थोड़ा सा सेक कर देंगे हैंड से तो क्या होगा? जो उसमें बहुत सारे बबल्स बन जाएंगे, झाग बन जाएगा। तो अब झाग जो है बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन का हो सकता है। वैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिख रखे हैं पीछे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, वो जो लेस देन होता है हमेशा ए से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी लेस देन होता है ए से। ऐसा इसलिए जैसा हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन है रॉल्स लॉ से, तो अगर ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तभी तो उसमें प्रेशर ज़्यादा बनेंगे। मान लो हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है ए, ये एक सॉल्यूशन है बी, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इनको तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इनको मिक्स कर दिया, एक नया बना ए बी, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी हीट कर दूंगा इनको तो इसमें से वेपर्स प्रेशर बनना शुरू हो जाएंगे, वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। तो वही लिखा है हमने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी लेस देन ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी लेस देन बी बी। अब ध्यान देना, हम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी बोलते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये पता चलेगा वीडियो के एंड में कि हम इसे ऐसा क्यों बोलते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ से। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? हर चीज़ हमारे पास छोटी होती है। मतलब जो पी ए है वो पी नॉट ए एक्सिस से छोटी होगी, पी नॉट बी एक्सिस से छोटी होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन होगा। इसका मतलब है अगर डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन है मतलब नेगेटिव एनर्जी है, मतलब कि जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अगला है हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो। इसका मतलब जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो उनका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो रहा है इसका मतलब क्या है? शुरुआत में जो मॉलिक्यूल थे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नीचे डायग्राम बनाता हूँ मैं। जो शुरुआत में हमारे पास एक कंटेनर है ए, ये बी और उनको मिक्स कर दिया मैंने, क्या बन गया? ए बी बन गया। तो अगर मेरे पास ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, अगर ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसमें से वेपर्स बनाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा हीट या ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही लिखा है हमने,
कि जो हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग है वो लेस देन 0 हो जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, मतलब मॉलिक्यूल पास पास आ गए, मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो गया। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, यहाँ देख सकते हो ए में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ए बी से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण मॉलिक्यूल दूर दूर है, जिसके कारण वॉल्यूम ज़्यादा है शुरुआत में। अब देखते हैं, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बाद में देखेंगे इसको ऐसा क्यों कहते हैं। हमारे पास डेल जस्ट वाली लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रॉल्स लॉ को, जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन ये पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, हर चीज़ ज़्यादा होगी रॉल्स लॉ से, तो हमने क्या करा, पॉजिटिव डेविएशन का जो ग्राफ है वो हल्का ऊपर बना दिया इस तरीके से कर्व शेप में। तो ये पी टोटल क्या होगा, ग्रेटर देन होगा पी ए प्लस पी बी से, और ये वाला हमारे पास ए के लिए था, पी ए ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से, और ये पी बी ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी एक्स बी से। अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ कैसा बनता है, इसमें बस सब कुछ लेस देन होगा रॉल्स लॉ से। ये रॉल्स लॉ वाला ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन डैश डैश जो रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ जो ये है ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है कि रॉल्स लॉ से कम है। ये ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, वरना आप एक बार प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे हमने मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्यों कहा था और इसे हमने मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्यों कहा था। इसे हमने मिनिमम इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर पहले से ही वेपर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज़्यादा है, और मॉलिक्यूल के बीच में अगर गैप ज़्यादा है तभी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहे हैं, आसानी से वेपर्स बन जा रहे हैं उनके। तो ऐसा होने के कारण जो हमें टेम्परेचर है वो कम देना पड़ेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोस्ट डेविएशन को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कम टेम्परेचर पे बॉइल हो जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एजियोट्रोप का मतलब नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, वो पढ़ेंगे भी हम। तो ये पता चल गया मिनिमम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही वेपर प्रेशर ज़्यादा है, मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज़्यादा है। इसे देखते हैं, इसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्यों कहते हैं। इसमें देख सकते हो जो वेपर प्रेशर है वो कम है, लेस देन है, ये भी लेस देन है और ये भी लेस देन है। तो वेपर प्रेशर लेस देन होने के कारण यहाँ पर मतलब वेपर प्रेशर कम बन रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। अगर मुझे वेपर बनाने हैं तो मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब जरा इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर एसीटोन प्लस बेंजीन, या फिर एसीटोन प्लस इथेनॉल। अगर हम एसीटोन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का एक सॉल्यूशन बनाएं तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये एसीटोन के साथ में बेंजीन का एक सॉल्यूशन बनाएं तो भी वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये एसीटोन के साथ हम इथेनॉल का एक सॉल्यूशन बनाएं तो भी वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, एंड सो ऑन। आप नीचे पढ़ सकते हो, वाटर के साथ इथेनॉल और वाटर के साथ मिथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। या क्लोरोफॉर्म के साथ टोलिन और क्लोरोफॉर्म के साथ, या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में टोलिन या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में क्लोरोफॉर्म भी क्या शो करेंगे हमारे पास, पॉजिटिव डेविएशन। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव डेविएशन के लिए। अगर हमारे पास क्लोरोफॉर्म के साथ में बेंजीन है और डाई ईथर है, डाई ईथर का मतलब होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, मतलब एक तरीके से परऑक्साइड लिंकेज, ऐसा कुछ ROOR, इसे बोलते हैं डाई ईथर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर हम वाटर के साथ में डालें HCl या फिर HNO3 तो वो भी हमारे पास नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। एसीटोन के साथ में एनिलीन लेंगे, एनिलीन होता है हमारे पास बेंजीन के ऊपर NH2, और टोलिन होता है बेंजीन के ऊपर CH3। अब देखते हैं हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। देखिए, एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। एजियोट्रोपिक मिक्सचर एक बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब इसमें बस दो कंपोनेंट होते हैं, एक होगा सॉल्वेंट और एक होगा सॉल्यूट। एक होगा सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, और ध्यान देना दोनों ही लिक्विड होने चाहिए। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज अ बाइनरी सॉल्यूशन विद फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर को घर पे नहीं बना सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से कितना भी हमने वाटर ले लिया और कितना भी अल्कोहल ले लिया और वो एजियोट्रोपिक बन जाएगा। फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है कि वाटर कितना लेना है और अल्कोहल कितना लेना है, तभी जाके वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन चुका है, तो देखो आगे पढ़ते हैं। द मिक्सचर बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होने का मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पर ये वाटर है इसके अंदर में और साथ में अल्कोहल भी है, वाटर भी है और अल्कोहल भी है। तो अगर ये दोनों एक साथ बॉयल होंगे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम हो जाए फिक्स कंपोजिशन लेने के कारण, तो जब हम बॉयल करेंगे तो यहाँ पर वेपर्स जो बनेंगे उसमें अल्कोहल भी होंगे और वाटर भी होंगे, अल्कोहल भी होंगे वाटर भी होंगे, और ये दोनों इधर आएंगे। तो इनको तो हम सेपरेट कर ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर भी अल्कोहल वाटर था, हमने हीट करा, अल्कोहल वाटर के दोनों के वेपर बन गए एक साथ, और दोनों के वेपर यहाँ से निकल के यहाँ के जम गए, कलेक्ट हो गए, तो हमने सेपरेट तो कर ही नहीं पाए इसे। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे, द मिक्सचर बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब है जब हम बॉयल करते हैं तो दोनों एक साथ वेपराइज हो जाते हैं। फिर क्या लिखा हमने, एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक सॉल्यूशन है जो कि बॉयल होता है 200 डिग्री सेल्सियस पे, और मैं हीट कर रहा हूँ दोनों को मिक्स करके। तो हीट करते समय क्या होगा, पहले हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस रीच होगा, तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस रीच होगा कोई एक कंपोनेंट वेपर बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि हम कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम सॉल्यूशन ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। यहाँ लिख रखा है दी मिक्सचर बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेस। मतलब लिक्विड फेस में जो अल्कोहल और वाटर का मोल फ्रैक्शन है वो सेम होता है गैसियस फेस में। मतलब अगर मान लो अल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेस में वो है 0.4 और जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है वाटर का वो है 0.6, तो जब हमने इसे बॉयल किया तो जो मोल फ्रैक्शन आया वो भी इतना ही होगा। तो मोल फ्रैक्शन सेम है जिसके कारण हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता कि भाई वेपर फेस में ज़्यादा वाटर बन रहे होते तो सेपरेट हो जाता है, वाटर ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।